हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा मिंगजू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसने दीवार पे खींच के एक पंच लगाया था और अपने मन में कहता है, अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है। क्या तुम मुझसे तभी अच्छा व्यवहार करोगे जब मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँगा। और आज का चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोन शार्क वाले हमारे जांग यांग के घर पर आ गए थे और हमारे जांग यांग को कमरे के अंदर पुश कर देते हैं और कहते हैं, अगर किसी ने मुझे यह ना बताया होता कि उस औरत ने कूदने से पहले बीमा करवाया था और अपने पीछे इतनी बड़ी दौलत छोड़ गई, मैं अब भी अंधेरे में ही होता। धिक्कार है तुम पर, पैसा कहाँ है, मारते रहो इसे। उसे काफ़ी ज़्यादा वो लोग मार रहे थे। हमारे जांग यांग के सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था और वो लड़का हमारे जांग को काफ़ी ज़्यादा मार रहा था। वो लड़का फिर कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए ज़ोर से नहीं मारा क्योंकि तुम अभी भी स्टूडेंट हो। पैसा कहाँ है, जल्दी बताओ। हमारा जांग यांग के सर से खून टपक रहा था और वो कहता है, मुझे नहीं पता। अगर उसके पास पैसे होते भी तो वह मुझे इतना पसंद नहीं करती थी। वो अपनी माँ की बात कर रहा है। फिर वो लोन शार्क वाला कहता है, गलत गलत आंसर। ये कहते हुए वो हमारे जंग को और भी मार रहा था। तभी दूसरा लोन शार्क वाला हमारे जंग के बैग से पैसा निकालता है और कहता है, बिंगो, यह उसके स्कूल बैग में है, इतना काफ़ी होना चाहिए। तब दूसरा लोन शार्क कहता है, वाह, तुम्हारे पास पैसे हैं। ओ, याद रखना, झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है। ये कहते हुए वो हमारे जंग को मार रहा था। हमारा जंग कहता है, यह संभव है, दैट इम्पॉसिबल। तब वो लोन शार्क उसके सर को पकड़ता है और ज़मीन पे तेज से मारता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन हमारा जांग यांग कहता है, इतना ज़्यादा मार खाने के बाद वो बेहोश हो रहा था और वो कहता है, यह सही नहीं है। मेरा पैसा, माय मनी। फिर उसका आँख खुलता है और वो अपने सर को पकड़ के कहता है, वो बेहोश हो गया था और अब उसकी आँख खुली है। वो कहता है, हमारा जांग यांग, धत तेरी की, मैं कितनी देर से बेहोश पड़ा था। फिर अपने मन में कहता है, अपने बैग की तरफ देखते हुए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मेरी जान बचाई। उसने यानी हमारे बेंगुआन ने हमारे जांगिंग के बैग में पैसे डाले थे और वही वो हमारा जांगिंग कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बेंगुआन ने उसकी जान बचाई। फिर अपने मन में कहता है, मैं उसका एहसान कैसे चुका पाऊँगा। मैं उसका बहुत बड़ा श्रेणी हूँ, यानी बहुत बड़ा उपकार है उसका मेरे ऊपर। और वो अपने बैग को उठाता है और वो गेट की तरफ बढ़ता है और अपने गेट को खोलता है। और जैसे ही वो गेट को खोलता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि सामने हमारा मिंगजू खड़ा था। हमारा जांगिंग उसे देखता है, पहले कोई रिएक्ट नहीं करता, उसके बाद तुरंत गेट को बंद करते हुए कहता है, सिट। वो तुरंत गेट को बंद करने लगता है, लेकिन हमारा मिंगजू गेट को खोलने लगता है। वो गेट को खोलते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं सचमुच नहीं आया तो क्या तुम मुझे अंधेरे में रखोगे। और वो गेट को पुश करके खोल देता है और चिल्लाते हुए कहता है, धत तेरी की, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं।
और हमारा मिंगजू हमारे जंग का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे जंग के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि हमारे जंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। दूसरी तरफ हमारा जंग हमारे यहाँ मिंगजू को पुश करता है और पुश करते हुए कहता है, मैं आपको बताऊं और फिर क्या होगा? ये कहते हुए वो हमारे मिंगजू के हाथों को स्लैप करता है और खुद से दूर करता है और कहता है, इससे जो कुछ हो चुका है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा मैं तुम्हारा कौन होता हूँ? मुझे तुम्हें ये सब बताने की क्या ज़रूरत है? ये कहते हुए हमारा जांग उसे देख रहा था और हमारे मिंगजू का तो चेहरा ही झुक जाता है। वो ज़मीन की तरफ देखने लगता है और अपने चेहरे को झुका लेता है। और फिर मिंगजू कहता है, कम से कम। फिर वो कुछ देर रुकता है और फिर कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस सब का सामना अकेले करना पड़े। तब हमारा जांग कहता है, तुम यहाँ हो तब भी किसी काम के नहीं हो। मुझे इस तरह के शॉट की आदत हो गई है। और वो हमारे मिंगजू को काफ़ी गौर से देखता है। उसकी आंखें तो कुछ समय के लिए शाइनी करने लगती है। उसके बाद वो अपने सर को खुजाता है और कहता है, तुम तो वैसे भी मुसीबत ही बनोगे। उसके बाद उन दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है। उसके बाद हमारा जंग कुछ नोटिस करता है और वो कहता है, भूल जाओ, मैं तुम्हें दोस्त नहीं दे रहा, ओके? ठीक है। लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा पसीने आने लगते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि हमारा मिंगजू उसे देख के हमारा जांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम 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 क्या कर रहे हो? और दूसरी तरफ हमें अभी तो नहीं दिखाया जाता कि हमारा जंग किस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा घबरा चुका था, इतना कि अपने दांतों को बाइट करने लगता है, अपने दांतों से अपने उंगलियों को बाइट करने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, पसीने से लथपथ हो चुका था। वो हमारे मिंगजू को इस तरीके से देख के तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। और आज का चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आखिर क्या हुआ। तो ठीक है, हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए छोटा वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा फ़ोन में क्या बताऊँ।